जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे 7वें उपभोग परिभोग व्रत के बारे में। इसमें पहले 26 बोल दिए गए हैं जिनकी मर्यादा हम 14 नियम में रोज करते ही करते हैं। आगे है इसके अपक्ना आहार, दुपक्ना आहार, तुच्छ औषधि का आहार। यानी सबसे पहले ये जाने कि खाने वाले अन्न को, खाने वाली चीज को औषधि क्यों कहा गया है। भगवान ने कहा भूख एक रोग है जिसको ठीक करने के लिए हमें अन्न का सेवन करना पड़ता है, इसलिए अन्न को औषधि कहा गया है। और अपक्ना आहार यानी आधा कच्चा आधा पक्का, पूरी तरह से पका हुआ नहीं। दुपकना बुरी तरह से पकाया हुआ, जैसे सचित छिलके समेत होले या चने के और उसका भुट्टों का आहार करना। और तुच्छ औषधि जिसमें खाने का कम और फेंकने का ज़्यादा होता है, जैसे शरीफा जिसे सीताफल भी बोलते हैं, गन्ना जिसमें थोड़ा सा रस लेकर सारा फेंकना पड़ता है। आप इसमें रस का आगार रख सकते हैं, रस की छूट रख सकते हैं। आपको रस दिया जाता है तो आप रस पी सकते हैं, लेकिन बोल के करिए कि इसकी मुझे छूट है। और वैसे गन्ना मत खाइए क्योंकि वो फेंकने में ज़्यादा आता है। बेर आदि जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गुठली गुठली होती है, ऐसी चीज़ों का आप त्याग करें। फिर 15 कर्मादान, कर्मों के हेतु जो 15 तरह के व्यापार हैं वो कम से कम जैन को नहीं करने चाहिए। जैसे इंगाल कम्मे, वण कम्मे, साडी कम्मे, भाडी कम्मे, फूडी कम्मे, दंत वणिजे, लख वणिजे, रस वणिजे, केस वणिजे, विष वणिजे, जंत पीलणियाँ कम्मे, नीलंछणियाँ कम्मे, दवगी दावनियाँ कम्मे, सरदे तालाब सोसणियाँ कम्मे, असई जन पूछणियाँ कम्मे। ये 15 तरह के व्यापार जीव हिंसा के कारण हैं। जैसे इंगाल कम्मे अंगार कर्म, यानी ईंट बनाना, कुम्हार का काम करना, उसमें अग्नि का बहुत आरंभ होता है। पृथ्वी खोद कर काम करना, उसमें भी बहुत से जीवों की हिंसा होती है। वन को कटवाने का ठेका ले लेना, उन्हें जलाने का ठेका ले लेना, तालाब आदि को सुखाना जिससे उस पर जमीन पर आप कोई फैक्ट्री या मकान बना सकें। तो और विष का व्यापार, कहते हैं विष के व्यापार के लिए कितनी हिंसा होती है। सांप को दीवार के साथ, कील के साथ ठोक दिया जाता है उल्टा लटका के, और उसका विष निकाला जाता है। दांतों के व्यापार में हाथियों आदि को मारा जाता है ना। बालों के लिए भी जीवों की हिंसा की जाती है। और तालाब वगैरह सुखाने के लिए कितने जीवों की, 30 जीवों की हिंसा होती है। और सरदे तालाब सोचणिया, तालाब आदि को सुखाना और जंगलों को कटवाना, ये सब हिंसा के कारण हैं। और मांसाहारी पशुओं को पालना या किसी से वेश्यावृत्ति करवाना, ये सब जो है ना महाआरंभ के कारण हैं। और एक है शकट नहीं बनवाना। शकट क्या है, जब मैंने प्रतिक्रमण सीखा तो उसका अर्थ जाना। शकट का मतलब क्या है, एक बचपन का दृश्य, जैसे ही मैंने हिंदी पढ़ी उसका अर्थ पढ़ा तो बचपन का देखा हुआ एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। हम एक बस आती थी स्कूल की लेने, पढ़ने जाया करते थे 7वीं 8वीं में। तो मैंने देखा एक भैंसा गाड़ी जिसमें ईंटें लदी हुई थी जा रहा था। उसकी गर्दन पर बहुत ही बड़ा जख्म था जिस पर वो लकड़ी रखी जाती है जुए की, जो ऊपर रखते हैं उनके चलाने के लिए। तो जब वो चल रहा था तो उसके मांस के टुकड़े झरझर करते गिर रहे थे, वो देखा ही नहीं गया। तो भगवान ने हमें इतनी सूक्ष्मता से बताया है, वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु सब जानते हैं कि किस तरह आत्मा में आश्रव आता है और उसके रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा को माने, उसकी आराधना करके मोक्ष के निकट पहुंचे। धन्यवाद।